हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक है। अब हम आज दूसरा टेंस स्टार्ट करते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में मैंने आपको बताया था कि इस टेंस में टाइम दिया रहता है। टाइम मीन्स से। अच्छा, सबसे पहले आइडेंटिकल वर्ड्स भी इसमें रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। साथ ही साथ काम को, जो भी वर्क सेंटेंस के अंदर हो रहा है, उसको करने का टाइम दिया रहेगा, और टाइम की इंग्लिश होगी, हिंदी होगी सॉरी, से। राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ठीक है। अगर ये से आता है तो से में मैंने आपको बताया था कि दो तरह से हम से की इंग्लिश बनाते हैं, एक सिंस या फिर फॉर। फॉर का हम यूज करते हैं फॉर द नेम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस का यूज करते हैं हम नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम क्या हो गया? नेम ऑफ टाइम हो गया मंडे। व्हाट इज मंडे? मंडे इज नेम ऑफ टाइम, एंड पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 2 दिन से। वी डोंट नो व्हाट दीज 2 days आर। ठीक है। लेकिन अगर मंडे से कहा है तो हमें पता चल जाएगा कि वर्क इज गोइंग टू बी डन फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे। ये सारे नेम ऑफ टाइम हो गए। यहां पर आपका पीरियड ऑफ टाइम में दिन, 2 days, 3 days, 4 days एक्सेट्रा। ठीक है। यहां पर नेम ऑफ टाइम हो गया 12:30 PM। What is this 12:30? This 12:30 is name of time. Whereas 2 hours. What is this 2 hours? 2 hours is period of time. तो जहां भी कहीं पर 2 hours आएगा या 2 days आएगा, वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे, लेकिन इस मंडे और 12:30 के साथ में सिंस का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपका 1990, व्हाट इज 1990? इज नेम ऑफ टाइम। लेकिन 10 years, व्हाट इज दिस 10 years? 10 years इज पीरियड ऑफ टाइम। कहीं पर भी अगर 10 years आएगा तब हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, इसमें भी हम क्या करेंगे? आई और वी के साथ शैल, हैव, बीन का यूज करेंगे। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे आईएनजी। लेकिन यू, दे, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन सबके साथ में हम यूज करेंगे विल हैव, बीन, along with first form of verb adding ing। हम एक सेंटेंस ले लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए, मोहन पत्र लिख रहा होगा। ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर यहां पर मोहन बीच में आ जाएगा आपका 2 घंटे से, मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। ये अगर सेंटेंस रहता है तब दिस सेंटेंस विल बिलोंग टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां पर देखिए ये से आ गया, इस से की इंग्लिश हम सिंस या फॉर के हिसाब से बनाएंगे और बाकी का सेंटेंस इस शैल हैव बीन और विल हैव बीन के हिसाब से बनाएंगे। यानी कि मोहन की इंग्लिश हो गई मोहन। मोहन क्या है? किसी का नाम, नाम के साथ में आएगा विल हैव बीन। मोहन विल हैव बीन लिखना, राइटिंग लेटर। अब आता है आपका पीरियड ऑफ टाइम और नेम ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस? 2 घंटे means it is period of time, then we will use for. Mohan will have been writing letter for 2 hours. अगर यहां पर सुबह से होता, सुबह से क्या है? मॉर्निंग। मॉर्निंग इज नेम ऑफ टाइम। तब हम यहां पर सिंस का यूज करते कि मोहन विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव जहां भी कहीं हमने शैल का यूज किया है वहां पर शैल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। जहां पर विल का यूज किया था वहां पर विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर। ठीक है, इस सेंटेंस की हिंदी नेगेटिव में क्या बनेगी? मोहन 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। Yes, translation will be Mohan will not have been writing letter for 2 hours. ठीक है, हमें सिंपली जहां पर हमारा विल आएगा वहां पर विल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। जहां पर शैल आएगा वहां पर हम शैल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। यानी कि आई और बी के साथ हम शैल नॉट हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना, केवल उस सेंटेंस से पहले क्या लगा देना है। ठीक है, और यहां पर भी अपने सीक्वेंस के हिसाब से जहां भी कहीं हमने विल यूज किया था, जहां भी कहीं हमने शैल यूज किया था, उसको सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें क्या बन जाएगा? क्या मोहन 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा? एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए। यस, यू आर इनफ इंटेलिजेंट। सबसे पहले हम विल रखेंगे। विल मोहन हैव बीन, हमने इस विल को पहले रख दिया सब्जेक्ट से, बाद में हैव बीन लगा दिया। विल या शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। विल मोहन हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमें इस टेंस में ध्यान सबसे ज्यादा विशेष रूप से सिंस या फॉर का रखना है, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड करेंगे। साथ ही हमें इन आइडेंटिकल वर्ड्स को भी ध्यान रखना है। अगर सिंपल रहा होगा, रही हो गया होगा, साथ ही टाइम नहीं दिया होगा, देन वी विल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तब हमारा शैल बी और विल बी लगेगा एंड फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं समझता हूं आपको रूल समझ में आ गए होंगे, एंड वेरी इजीली you can translate the sentences which belong to future perfect continuous tense easily. In all sentences, you can interchange affirmative sentence into negative sentence and negative sentence into interrogative sentence, also again interrogative to affirmative sentence. इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में किस तरह से चेंज करेंगे? केवल हमें इस विल को यहां से हटा देना है और मोहन के बाद लगा देना है, तब ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, और जब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तब हमें विल और हैव के बीच में नॉट लगा, इतना सा काम करना है और हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस सीख पाएंगे। ठीक है, अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड सारे रूल्स को अपनी कॉपी पर राइट डाउन कीजिएगा। ये सारे रूल्स आपको आगे समझ में आएंगे। कभी भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको केवल पेज टर्न करना है और रूल्स पढ़ना है और आप एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है, बाय बाय फॉर नाउ।